Sponsored by Trimurti Gold, Silver and Diamond House since 1968. Sarafa Bazar, Amravati. चौक चुनाव चौपाल में यूसिन न्यूज की टीम लगातार विदर्भ भर के मतदाताओं की राय जान रही है कि आखिर जनता के मन में, जनता के दिल में कौन सा उम्मीदवार है, कौन सी पार्टी है और कौन सी पार्टी जो है वो चुनाव जीतने वाली है। इस समय हम नागपुर के धंतोली क्षेत्र में हैं। यहाँ शहर भर के लोग आते हैं अलग अलग किस्म के जो मीठे व्यंजन हैं उनको खाने के लिए। हम यहाँ पर मतदाताओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। नागपुर से नितिन गडकरी या विकास ठाकरे, ये बताएं कि क्या क्या है मीठे में। बादाम शेक है, काजू शेक है, ड्राई फ्रूट शिकंजी है, फालूदा है, रंगोली आइसक्रीम है, मनपसंद है, मस्तानी है, फालूदा है, कुल्फी है। मस्तानी कैसी रहती है? मस्तानी में बढ़िया शेक विद आइसक्रीम बनता है, फ्लेवर अलग अलग। अच्छा ये बताओ, इतने आपने मेन्यू का ये बता दिए आइटम सारे, नागपुर में क्या लगता है किसका माहौल है चुनावी, कौन चुनाव जीत के आने वाला है? वो तो क्या अभी मोदी जी के अपने यहाँ पर नितिन गडकरी जी आएंगे। गडकरी जी। अच्छा, आपके भाषा से ऐसा लग रहा है कि आप नागपुर के लोकल नहीं है, राजस्थान के हैं आप लोग। लेकिन क्या हम कई वर्षों से यहीं रह रहे हैं, आज से नहीं ना। वोट भी यहीं डालते हो? हाँ, वोट भी हमारा सब इधर ही है। तो आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप गडकरी को ही चुनाव जिताओगे। हाँ, गडकरी को चुनाव जिताओगे, गडकरी को वोट दोगे। कभी ये शिकंजी, फालूदा और ये सारी चीजें खिलाए हो कभी? खिलाया, अभी 2 दिन पहले ही खिलाया हमने। रंगोली खिलाया, शिकंजी खिलाया। गडकरी जी को पसंद क्या है? यही ड्राई फ्रूट शिकंजी हमारा। अच्छा। और विकास ठाकरे कभी नहीं आए खाने? हाँ, आए थे वो भी आए थे। तो नागपुर में क्या लग रहा है किसका माहौल है भैया? गडकरी साहब का। गडकरी साहब का क्यों? बस गडकरी साहब, भाजपा पर दूसरे भी तो उम्मीदवार हैं, उनका माहौल नहीं है कोई? है बट इतना ध्यान नहीं दिया। इतना ध्यान नहीं, सिर्फ गडकरी एक तरफ। हमारे साथ एक अंकल जी हैं। आप क्या खाने आए हैं? आप कुल्फी तो खा ही रहे हैं, ये बताओ कि क्या नागपुर में क्या माहौल है? नागपुर में माहौल तो ऐसे है, दोनों पार्टी का जोर है, दोनों पार्टी अपना जोर लगा रही भी है। गडकरी जी तो है, ठाकरे जी भी उन्होंने आए, विकास ठाकरे अभी ये एरिया के पश्चिम नागपुर के एमएलए है, वो भी एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इस बार मैं सोचता हूँ कि जो आसान पिछले 2 वक्त जो आसान था गडकरी जी वो नहीं है। गडकरी जी जो गलियों में जा रहे, गडकरी जी को कभी गलियों में नहीं जाना पड़ता था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि गडकरी जी गलियों में जा रहे हैं। इसका मतलब शायद उनको कुछ अंदाजा हो गया कि फाइट टफ है। अच्छा, आपका रहना कौन से इलाके में? शहर वेस्ट नागपुर में। वेस्ट नागपुर में। तो शहर भर के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और इसका मुआवजा लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक परिवार है, कपल है, वो क्या फालूदा खा रहे हैं? जी जी। अच्छा ये बताइए कि नागपुर में क्या लगता है किसका माहौल है, किसका चुनाव में फालूदा बन जाएगा और किसको मीठा मीठा जीत का स्वाद खाने को मिलेगा? माहौल तो गडकरी जी का ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया हुआ है और ऐसे बोलते हैं कि आम जनता को हर किसी का प्रॉब्लम वो समझते हैं और डेवलपमेंट की तरफ उनका काफ़ी ज़्यादा कल है। आपको क्या लगता है जो भाई साहब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन वोटिंग तो आप करती होंगे। हाँ, तो किसको करते हैं? हमको बताएंगे क्यों भैया, किसको करेंगे? नहीं, अरे ये साहब ने तो बता दिया कि गडकरी को करने वाले हैं। नहीं बताना पर। अच्छा, आपको नहीं बताना है? अरे मतलब ये देखिए ऐसा है। तो माहौल तो पूरा नागपुर में गडकरी जी का ही है और गडकरी जी ही चुन के आएंगे। गडकरी जी ही चुन के आएंगे, ऐसा इनका कहना है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे। एक फैमिली यहाँ पर हमारे साथ है। ये बताएं कि हम जान रहे हैं कि नागपुर में किसका चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है किसका माहौल है? नितिन गडकरी जी का माहौल है। क्यों? उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी लास्ट के 10 साल से हम काम देख रहे हैं उनका, और कुछ ना कुछ बिजनेस आइडियाज़ भी होते हैं उनके पास जो रिन्यूएबल एनर्जी एंड पोल्यूशन कम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या काम? रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स, उन्होंने कुछ तो प्लास्टिक का यूज़ करके उन्होंने ये भी किया था राइट कि सीमेंट डांबर रोड्स बनाए थे। वो बीज होते हैं ना उनके रीयूजेबल
पेट्रोल्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो उसमें इन्वेंशन चालू है उनका. ही हैज़ अ माइंड ऑफ बिजनेस एंड इज इम्प्रूविंग अ लॉट फॉर द पीपल. अच्छा, आप बात कर पाएंगे, क्या खा रहे हैं आप? आइसक्रीम आइसक्रीम खा रहे हैं, कौन सी वाली आइसक्रीम है? स्ट्रॉबेरी है. अच्छा, हम ये जान रहे हैं लोगों से कि नागपुर में क्या चुनावी माहौल है. आपको क्या लगता है, क्या चुनावी माहौल है, कौन जीत के आ रहा है, विकास ठाकरे की नितिन गडकरी? हम तो पहले से नितिन गडकरी के पक्ष में हैं, क्योंकि हम उनके घर के सामने ही रहते हैं. कहाँ, महल में रहते हैं कि अभी नए वाले घर में? महल वाले. महल में रह रहे हैं, तो महल में बिल्कुल गडकरी साहब का माहौल है. हाँ? तो ये मतलब ऐसा कैसे होता है कि हम पहले ही साथ में, या कुछ सोच समझ के आदमी माइंडसेट बनाता होगा ना वोटिंग के लिए, काम देख के? देख के भी है ना, पहले से अपन देख रहे हैं, कांग्रेस से भी है और अभी गडकरी के साथ से पहले से हम लोग देख रहे हैं ना उनको कैसे कैसे कर रहे हैं. अभी 10 साल में आप अपन देख रहे हैं ना कितने बदल गए हैं. लेकिन गडकरी दुनिया भर में, देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में उनके मन में एक टीज भी है कि वो अपने घर के सामने की रोड नहीं बना पाए. बन रही है अभी. वहाँ पे हॉकर्स के बहुत ज्यादा है ना, तो उनको देख देख के थोड़ा बहुत करते करते थोड़ा टाइम लगता है. और उनको घर में बड़ी मुश्किल आई, मतलब सब जगह उन्होंने काम किया लेकिन घर में बड़ी मुश्किल आई. हाँ वो तो है. तो उनके चक्कर में उनके पीछे का मतलब जो सामने का रास्ता था वो बढ़ा के रोड के साइड पे उन्होंने कर लिया. नहीं तो गली से जाना पड़ता था. बुधवार बाजार भी बैठता है तो मैडम गली के बाहर उतरती थी और पैदल जाके घर तक आ जाती थी. अच्छा, आप साहब हुए तो अब आप तो गडकरी के अलावा और कोई चॉइस आपके पास में हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैडम ने चॉइस कर दी. हमको गडकरी के अलावा कोई होना ही नहीं. क्यों ऐसा? अरे पूरे देश के जो रास्ते का काया पलट किया है तो गडकरी जी ने किया है. लेकिन महल के जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं? जो उम्मीदवार है इस बार, वो कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन में लोकल उम्मीदवार हैं, उनका भी काम है, एमएलए हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचते हैं? उनका भी कुछ? गडकरी जी ने जो महल का डेवलपमेंट किए, जो रास्ता बनाया और हॉकर्स को जो रास्ता बनने के बाद भी जगह देने की अभी कोशिश कर रहे हैं. जैसे बुधवार बाजार जो अंदर वाला किला रोड का था वो भी तोड़ के वहाँ पे हॉकर्स के लिए मतलब बहुत अच्छा मॉल जैसा बाजार बना रहे हैं. तो वो उनके लिए डेवलपमेंट के लिए आगे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वही रास्ते पे बैठ के बेचने से अच्छा वो एक प्रीमाइसेस में जब बेचेंगे तो उनका माल ज़्यादा बिकेगा. तो इस सोच बहुत आगे थी. ये बताइए, आप वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं. नागपुर में कहाँ रहते इस बार हैं? तो पहला वाला वोट है हमारा. अच्छा, पहला वाला वोट है. नागपुर में कहाँ रहते हो? ये बोरकर कॉलोनी में. बोरकर कॉलोनी में. ये बताओ कि क्या नागपुर में जो फर्स्ट टाइम वोटर है, ये जो यूथ है, वो क्या सोच रहा है, किसको चुन के लाएगा? तनीश भाई बताओ थोड़ा सा. मैं अरे तुम बता दो. नहीं क्यों? भाई बताएंगे ना. अरे क्यों? तुम अभी वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं हुए? नहीं अभी नहीं. अभी नहीं हुए एलिजिबल? एज है मेरी. 18 एज है. नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की कि आप 18 साल के होने वाले भी हो, उसके पहले भी आप ये जो है वो व्यवस्था कर सकते हैं. वाले लेकिन. अच्छा, बीजेपी. ऐसे कैसे वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं हुए और बोलते हो कि बीजेपी वाले? बीजेपी काम देख के. अच्छा, क्या काम देख लिया बीजेपी का? ये सारा काम बीजेपी का ही है ना भाई. अच्छा, फिर ये सारा काम अंकल बीजेपी का ही है. अच्छा, चलो ठीक है. नहीं, कुछ नहीं लेंगे भैया, हम लेंगे. यहाँ एक फैमिली बैठी है. भाई साहब, बात कर सकते हैं आपसे? एक तो ये है कि हम थोड़ा सा चुनावी माहौल जरा टटोल रहे हैं नागपुर में, क्या किसका है. आप नागपुर के ही हो लोकल? जी हाँ, नागपुर के. क्या लग रहा है, किसका माहौल है और कौन से एरिया में रहते हैं आप? मैं दिघोरी में रहता हूँ. दिघोरी में रहते हैं जी. ये बताइए, नागपुर में क्या लग रहा है, क्या माहौल है, दिघोरी में किसका माहौल है? माहौल का तो मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी आनी चाहिए. आनी चाहिए? क्यों? बीजेपी ही आएगी. आएंगी, आनी चाहिए. आप और आपको भी दिख रहा है ना जो डेवलपमेंट हो रहा है. सबको मालूम है डेवलपमेंट होना. बाकी पार्टी कोई भी रहे, लेकिन डेवलपमेंट जो करता है वो सबको पसंद आता है. तो मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए, जो एकमात्र पार्टी है जो कर सकती है डेवलपमेंट. लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि टक्कर बड़ी कांटे की है. इस बार टक्कर काटे की है, पर अपना यूथ भी अपने साथ है. इस बार यंगस्टर बीजेपी के साथ है, तो जरूर बीजेपी आएगी. तो पिछली बार नहीं थे यंग वोटर? नहीं, पिछले बार भी थे. चेंज हो गया. माइंडसेट सभी का चेंज हो गया है अभी. अच्छा, माइंडसेट चेंज हो गया. क्या चेंज हो गया माइंडसेट? माइंडसेट है नहीं, टेक्नोलॉजी सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, इन लोगों के लिए हजारों रास्ते खुल रहे हैं. उनको समझ रहा है कि अपना वोट किसको जाना चाहिए. आप एलिजिबल हो गई वोट डालने के लिए? नहीं हुए अभी नहीं हुए. तो ये मम्मी पापा जो बोल रहे हैं सही है, जो टीवी पे और बाकी सब जगह देखते होंगे आप? सही है? क्या सही है?
बीजेपी अच्छी है, क्यों? मम्मी पापा बीजेपी के साथ डेवलपमेंट अच्छा, मम्मी पापा बीजेपी के साथ में, इसलिए बच्ची भी बीजेपी के साथ में। सर, मैं न्यूज चैनल से हूँ, बात कर सकता हूँ? हम चुनावी माहौल जरा टटोल रहे हैं नागपुर का, क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है, गडकरी की विकास ठाकरे? नागपुर में तो गडकरी जी की चर्चा है, उन्होंने काम भी वैसा ही किया है, तो ऑब्वियसली गडकरी जी। अच्छा, आपका रहना कहाँ हुआ शहर में? मैं बेसा में रहता हूँ बेसा में रहते हैं जी। तो बेसा में क्या माहौल है, किसके फेवर में माहौल है? गडकरी जी के। गडकरी जी। मतलब जो काम किया उसकी वजह से, क्यों विकास ठाकरे? गडकरी जी के नाम के सामने बाकी तो सब फीके ही चल रहे हैं। गडकरी के नाम के सामने बाकी सब नाम फीके हैं। आप बताएं, साहब से इत्तेफाक रखती हैं अब या कुछ अलग सोच है आपकी? नहीं, मेरी भी सेम ही सोच है। गडकरी आएंगे? हाँ जरूर। बोल रहे हैं कि 5 लाख की लीड लाएंगे इस बार, ऐसा लगता है कि 5 लाख की लीड ला लेंगे? लाएंगे इस बार। लाएंगे? लाएंगे। इतना माहौल है तो इस तरीके से जो है वो पब्लिक अपने कॉन्फिडेंस को बता रही है। एक और फैमिली, हम इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, नागपुर में किसका माहौल है, विकास ठाकरे का कि नितिन गडकरी का? गडकरी आने वाले। क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? दिगोरी। दिघोरी में रहते हैं। तो इस तरीके से जो नागपुर की जनता वो अपनी राय जो है वो दे रही है। तो हम नागपुर शहर के धनतोली इलाके में एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ से शहर भर के लोग आते हैं आइसक्रीम खाने, शिकंजी, फालूदा या अलग अलग तरह के जो डेजर्ट्स पदार्थ हैं जो खाने के बाद में आमतौर पर अमूमन खाए जाते हैं, और हमने जो जनता की राय है वो यहाँ से आपको पहुँचाई। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ से न्यूज़। श्रृंगार से बढ़ेगी हर महिला की शान जब खरीदारी होगी विदर्भ के सुप्रसिद्ध त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस के साथ। 916 के गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी पर पाए दुगनी चांदी बिल्कुल मुफ्त, और डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ऑफर 30 अप्रैल 2024 तक वैध। त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस, सराफा बाजार, अमरावती।